एक बहुत ही गरीब परिवार लेकिन सुखी परिवार होता है। उस परिवार में पति पत्नी के साथ साथ उनकी एक 10 साल की बेटी भी होती है। लेकिन बीते 2020 में जो है पति की अचानक किसी बीमारी के चलते ही मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवार पर बहुत बड़ा कहर टूट पड़ता है। अब जो पत्नी होती है सोचती है कि अब अपनी बेटी और अपना वो भरण पोषण करे तो करे कैसे। अब जो पत्नी होती है सोचती है वह अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण कैसे करे। अब इसके लिए वह सोचती है कि वह शहर जाएगी, क्योंकि गांव में कोई कामकाज मिल नहीं रहा था। शहर जाकर वह कम कोई अब वह सोचती है कि वह शहर जाकर कोई काम काज करे। अब जो पत्नी होती है सोचती है वह अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण कैसे करे। अब वह सोचती है कि वह शहर जाकर कोई काम काज करेगी और जिससे वो अपना खर्चा चलाएगी, अपनी बेटी का अपना जो है पेट पालेगी। अब अपनी बेटी से बातचीत करती है और कहती है कि बेटी तो अपना ख्याल रखना, यहाँ पर अपनी पढ़ाई को पूरी करना और कोई भी ऐसा काम न करना जिससे हमें पछताना पड़े, हमें नुकसान हो। साथ ही जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उससे भी कह के जाती है, बता के जाती है कि वह मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे और कोई कभी जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद भी करते रहेंगे। वह शहर को कमाने चली जाती है। लेकिन जून 2025 के प्रथम सप्ताह में जब एक दिन वो अपने घर आई हुई थी तो वह देखती है कि उसकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। साथ ही वह स्कूल भी पढ़ने नहीं आ रही है और उसका पेट भी जो है बढ़ा हुआ है। अपनी बेटी को जब परेशान देखती है तो हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि इसकी जो बेटी है 7.5 माह की गर्भवती है। अब जब महिला इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसी कौन सी कमी रहेगी मेरे में जिसकी वजह से मेरी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। वह पूछती है, बेटी मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जिसके चलते तुमको ऐसे कदम उठाना पड़ा। बेटी रोते रोते बताती है और फिर उसकी दास्तान सुनने के बाद जो माँ होती है पुलिस थाने पहुंचती है। और जब पुलिस थाने पहुंचती है तो पुलिस जब एक एक करके सभी आरोपियों को पकड़ना शुरू करती है तब जाकर यह घटना जो है सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों राम राम, नमस्कार। मैं भोलेनाथ और आप देख रहे हैं क्राइम एंड लव स्टोरी। दोस्तों जो घटना है आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है सत्य साई। एक लड़की जो कि 8वीं कक्षा की होती है अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर कोई बातचीत कर रही थी। उसी दौरान कोई एक लड़का जो है उसकी वीडियो बना लेता है और उसके अगले दिन वह लड़का जो है उस वीडियो को उस लड़की को दिखाता है और कहता है जो वीडियो है या पिक्चर है आपकी माँ को भी दिखाऊंगा, पूरे गांव को दिखाऊंगा, साथ ही इसको मैं इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर भी डाल दूंगा। अब वह लड़की उसके हाथ पैर जोड़ती है, उसके पैरों में गिर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, बहुत कुछ कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का जो है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लड़की पूछती है अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आखिरकार हार कर वह पूछ बैठती है। फिर वह जो लड़का होता है अपने एक और दोस्त के साथ आया हुआ था, वह कहता है आपको जो है हमारे साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, कुछ वक्त बिताना पड़ेगा। आखिरकार लड़की जो है मजबूर होकर उसके साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों लड़के जो है उसके साथ मिलकर बलात्कार करते हैं। अब इसी बलात्कार की घटना को जो है दोबारा से वह मोबाइल फोन में अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं और फिर आगे चलकर इसी वीडियो को आधार बनाकर वह बार बार उस लड़की को दिखाकर उसको धमकी दे देकर उसके साथ आगे भी संबंध बनाते रहते जब भी समय मिलता। और जैसे जैसे समय बीतता है समय के साथ साथ उस लड़की के साथ और भी कई सारे लड़के जुड़ते जाते हैं और ऐसे ऐसे करते लगभग 24 महीने यानी 2 साल तक उसके साथ बलात्कार होता है। उसकी उम्र अब तक की जो है 24 महीने के बाद 15 वर्ष की हो चुकी है, यानी 13 वर्ष की जब थी वह तब से लेकर उसके साथ जो है बलात्कार करते हैं और अब तक की लगभग 17 लोग जुड़ चुके थे। जब जिसका मन करता था उसको ले जाते थे अपने साथ और उसके साथ संबंध बनाते थे, उसको छोड़ दिया करते थे। उसके कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और इन 17 लोगों में किसी की तो 18 साल की उम्र होती है, किसी की 15 साल की होती है, किसी की 30 साल, किसी की 35 साल और कई लोग तो 50 से ऊपर के भी होते हैं। इस बात का जब माँ जो होती है विरोध करती है तो जो आरोपी होते हैं, आरोपी के जो सगे संबंधी होते हैं, वह कहते हैं कि इनमें से जो कुछ लोग तुम्हारे कास्ट के हैं उनमें से जिनको भी तुम पसंद करती हो तुम्हारी बेटी की, उनके साथ शादी करा देते हैं और साथ ही जो तुम्हारी कास्ट से ऊंची जाति के हैं उनसे हम आपको पैसे दिलवा देंगे ताकि तुम्हें कहीं काम भी नहीं करने जाना पड़ेगा और अपनी सुखी सुखी जिंदगी व्यतीत करना। लेकिन महिला इस बात को सुनकर काफी बौखला जाती है, कहती है कि मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य करने के बाद मेरी बेटी के साथ पैसे का सौदा कर रहे हो,
आखिरकार वह पुलिस थाने पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाती है, कहती है कि जो मेरा पति है 2020 में किसी बीमारी के चलते ऐसे ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर अपनी मजबूरी के चलते मुझे मजबूर होकर शहर जाना पड़ता है अपनी बेटी को छोड़कर। और पीछे जो दरिंदे होते हैं, जो कुछ ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे करते हैं और आज उसकी जो हालात है यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब जो पुलिस होती है एक्शन लेती है और पहली बार में जो है लगभग जब छापा मारती है 6 लोगों को गिरफ्तार करती है और दूसरी बार फिर छापा मारती है तो लगभग 11 लोगों को और गिरफ्तार, यानी टोटल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और जो लड़की होती है उसको जच्चा बच्चा वार्ड में हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि यह 7.5 महीने की पहले से जो है गर्भवती है और अभी 21 जुलाई 2025 के बाद कभी भी यह बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर इसका ऑपरेशन कराया जाता है तो इसके साथ साथ बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, जो कि उचित नहीं है। तो जब तक यह जन्म नहीं दे देती बच्चे को, इसको यहीं इसी वार्ड में ही रहना पड़ेगा और उसको वहीं पर एडमिट कर लिया जाता है। साथ ही जो माँ होती है उसको वहीं पर आसपास में कोई पुलिस वालों के द्वारा काम दिला दिया जाता है ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, अपना भरण पोषण कर सके। और गांव वापस जाने से उस महिला को मना कर देते हैं ताकि वहां पर जो दबंग लोग हैं उसके साथ कुछ ऐसा गलत कदम न उठाएं जिससे उसे नुकसान हो। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।